देखिए, हर घर में पति पत्नी होते हैं और हर पत्नी का एक डर होता है कि कहीं उसके पति का चक्कर किसी और से ना चलने लगे, कोई ऐसी ना हो जो बाहर वाली उसके घर को बर्बाद कर ले। तो आज हमारी जो सेशन है जिसमें डिस्कशन होगा उस बाहर वाली का। कौन है ये बाहर वाली, क्यों जुड़ जाती है एक मैरिड आदमी के साथ, क्या रीजन होते हैं, क्या वजह होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कभी हमारे घर के अंदर में ही जब हम अपने पति के साथ बातें करते हैं उसकी, तो हम कहीं उसको कनेक्ट तो नहीं कर देते अपने पति को उससे, या हमने पति को बिना जाने कि वो कितना उससे कनेक्टेड है कितना नहीं है हम थोप देते हैं, और वो थोपना उसकी लकीर को पक्का करता चला जाता है। तो आज की बात हमारी उस बाहर वाली औरत की है जो एक डर है हर औरत के लिए, पत्नी के लिए, कि कहीं उसके पति के साथ किसी और का चक्कर तो नहीं है। तो सबसे पहले तो नमस्ते सभी को, और प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब, और बड़ों को दुआ प्यार और छोटों को आशीर्वाद। देखिए, एक हमारा वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें हमने इसी की चर्चा की थी कि पत्नी और उसके पति का अफेयर बाहर, मानसिक स्थिति का तनाव, और जहाँ पे वो अकेली पड़ जाती है, कुछ नहीं कर पाती। उसमें बहुत सारी अभी तक लगातार वो वायरल हो रहा है और उसमें बहुत सारी टिप्पणियां आती हैं। उन टिप्पणी में एक प्रश्न आया कि मैडम आप बाहर वाली के बारे में बताइए। देखिए, जिनको हम बाहर वाली के नाम से जानते हैं और उनको चार बातें कहते हैं, उनको हम ठीक से समझ नहीं पाते कि आखिर वो हैं कौन। तो आज अगर हम देखें तो वो जो बाहर वाली है वो भी औरत है। कुछ तो ऐसा हुआ होता है घटनाएं जहां पे दो तरीके के लोगों से वो जुड़ती हैं। सबसे पहले तो उनकी अपनी एक दो तरीके की परिस्थिति होती है। एक वो परिस्थिति जहां पे वो अकेली पड़ जाती हैं, पति की डेथ हो गई हो या पति ने उनको छोड़ दिया हो, अब बच्चे हैं, वो अकेली हैं, कोई साथ देने वाला नहीं, तो हमेशा एक मर्द की जरूरत पड़ती है जो हेल्प किस काम आता है। कई बारी क्या होता है कि हर चीज फिजिकल नहीं होती है, किसी के लिए भी जरूरत और मदद से जुड़ती है चीजें। तो सबसे पहले अगर कोई इंसान उसको मदद करने लगता है तो वो उसको उस समय उस वक्त के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो उसको सर पे बिठाना चाहती है कि जब कोई नहीं था उस आदमी ने उसको हेल्प किया। अब वो आदमी जो है वो ऑलरेडी मैरिड है, उसके बच्चे हैं, उसका अपना घर है, उसने कोई इंटेंशन, बिना किसी गलत इंटेंशन से उसकी मदद की। अब अगर ऐसा सिनेरियो हुआ है एक जगह पे और उसके घर में उसकी पत्नी को जब ये पता लगता है कि हमारे पति देव किसी और को हेल्प कर रहे हैं, किसी और के पास जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो लोगों का जो इंटेंशन होता है ना, सोच का जो अंत है वो सिर्फ एक ही है कि मेरे पति का किसी के साथ चक्कर चल रहा है और मेरे पति को किसी ने फंसा लिया है। अब यहाँ पे पति 1000 बार उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है, सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन घर वाले और पत्नियां विश्वास अगर ना करें तो वो पति क्या होता है, अंडरलाइन होती जाती है उसकी, और वो ना चाहते हुए भी बाहर वाली से कनेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले दो चीजें हैं कि हर पत्नी को ये सोचना है कि वाकई में उसके पति का कोई इंटेंशन गलत है या एक हेल्प के लिए वो कर रहा है। ये समझ के अगर आप ध्यान देंगे तो आपका रिएक्शन डिफरेंट होना चाहिए, वहां आप अपने पति का साथ दें तो देखिए आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। पति को लगेगा आप उस पर यकीन करते हैं और चीजें सही होती। तो जो बाहर वाली है उसको हमने समझा। अब एक दूसरी तरीके की बाहर वाली होती हैं जिनके खुद के पति हैं, उनको अपना वहां भी अच्छे से मेंटेन करना है, लेकिन उनको बाहर भी एक आदमी के साथ एंजॉय करना है, फ्लर्टिंग करनी है, टाइम पास करना है, जो उनको नहीं मिल रहा अपने घर से वो सब पाना है। तो ये जिस तरीके की, इस तरतीब की, इस टाइप की जो औरतें होती हैं, हम इनको स्पेशली कल्प्रिट मान सकते हैं। क्या वजह है? देखिए, क्या होता है कि कनेक्शन दोनों का पैरेलल बनता है। आप सिर्फ बाहर वाली को कंप्लेन करेंगे और अपने पति को नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बाहर वाली कितना भी पति को डोरे डाले, पति पे कुछ भी बोले, अगर आपके पति देव पक्के हैं तो नहीं फिसलेंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि बाहर वाली भी टेढ़ी है, बाहर वाली को भी वैसे ही चाहिए, वो भी बिल्कुल आदमी की फितरत की बनी हुई है औरत, उसको भी घर भी और बाहर भी दोनों ही एंजॉय करने हैं लाइफ में।
बहुत सारी अनवांटेड चीजें जो उसको नहीं मिल रही हैं, लग्जरी घर के हिसाब से नहीं मिल रही है उसको, उसके पति प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, गरीबी है या परेशानी है या कुछ भी कह लीजिए, कोई भी रीजन है उस औरत के साथ, अगर वो ऐसी औरत एक आदमी के साथ उसको फंसाती है, उसके साथ रहती है, तो ये जो औरत है ना, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। यहाँ पे हर उस पत्नी को ये राइट है कि अपने पति का दिमाग सही करे, उसको बताए, उसको समझाए, एनालाइज करे, बैठ के बात करे। यहां पे गलती पूरी तरह से बाहर वाली की भी नहीं हो जाएगी, पति की भी होगी। तो ये जो सेकंड टाइप की औरतें होती हैं, ये गड़बड़ होती है। तो सबसे पहले तो उन औरतों से कहना है जो सेकंड टाइप की औरतें हैं, जो दूसरों का घर बर्बाद कर रही हैं, भाई अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, गलती से आप तक पहुंच जाता है, तो ध्यान रखिए, किसी का घर नहीं बर्बाद करना चाहिए किसी को। उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, उसका घर परिवार है। आप क्षणिक सुख के लिए, अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए एक पूरे परिवार को तहस नहस करते हैं। उनकी बॉन्डिंग खराब होती है, उनका परिवार टूटता है, उनके बच्चे तितर बितर हो जाते हैं, डिवोर्स होता है, केसेस लड़े जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप क्या, किस राक्षसी कहना चाहिए भावना के साथ जी रहे हो? तो ऐसी औरतों को तो ध्यान रखना है। और गलती से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो समझिए इस बात को, आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। आप सिंहासन में नहीं बैठने वाली हैं, और ना आपको कोई कहना चाहिए इज्जत मिलने वाली है। आप बाहर वाली ही कहलाएंगी सब जगह पे। और गलती अगर ये हो जाए कि आपके खुद के पति को ये पता चल जाए कि मेरी पत्नी का अफेयर है, तो समझिए क्या होगा। उससे बड़ी बात, अगर आपके बच्चों को ये पता चल जाए कि मेरी माँ ऐसी है, तो पूरा ही ढांचा हमारे संस्कारों का ढाई हो जाएगा। तो गलत है, बहुत गलत है। तो देखिए ये क्या है, जीवन में ना हमारी लिमिट होना चाहिए चाह की। अगर हमें जिंदगी जीते जीते हमने लिमिट नहीं बनाई चाह की, तो वो चाह अगर मोह में बदल जाती है, तो आप सारे उल्टे काम करने लगते हैं। कोई भी वस्तु से जुड़ी चीज हो, शरीर से जुड़ी हुई चीज हो, लग्जरी से जुड़ी हुई चीज हो, भावनाओं से जुड़ी हुई चीज हो, कि मुझे यहाँ प्यार नहीं मिल रहा है, इधर प्यार मिल रहा है, मैं घर में बहुत दुखी हूं, मुझे बाहर वाला बहुत सुख दे रहा है। ये जो है ना, सुख की चाह जरूरत से ज्यादा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हम लोग इंसान हैं, हम जानवर तो नहीं है ना, हम इंसान हैं। तो हमें इंसान की फितरत रखते हुए, इंसान के दिमाग के हिसाब से चलना पड़ेगा, दिल से सोचना पड़ेगा, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जानवरों से हम बेहतर है ना, ऊपर वाले ने हमको दिमाग दिया है, जबान दी है, दिल दिया है सोचने के लिए। सच और गलत समझ सकते हैं, सही और गलत हमको समझना आता है। तो अगर आपने ये नहीं किया तो सब बेकार है। फिर आप कल्प्रिट मत बनिए, बोलिए भी मत कि मुझे उसने फंसा लिया था इसलिए मैं ऐसा हो गया, मुझे माफ कर दो, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। और वो औरत जब वो खुद पकड़ी जाएगी तो उसका क्या हाल होगा मुझे नहीं पता। तो ये जो अननेसेसरी के जाल में हम लोग फंसते देखते हैं ना लोगों को, तो बड़ा दुख होता है। जीवन सीधा साधा सच्चा, आप जिसके साथ जुड़े हो, अपने बच्चों के साथ हैं, अपनी पत्नी है, आपके माँ बाप हैं, एक अच्छी इज्जतदार जिंदगी जीने का सबको हक है। क्यों आप इधर उधर जाते हैं? पता लग जाएगा तो आपकी इज्जत, आपकी सम्मान, आपका मान, आपकी पोजीशन, आप सब दाव पे लगा देते हैं। तो कोई जरूरत नहीं है सबकी। परख सोचिए, सोच के अच्छी तरह से रहने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये सेशन यहाँ खत्म करते हैं। कोई फायदा नहीं है बहुत सारा बड़ा लेक्चर देने से, क्योंकि सब लोग समझदार हैं। थोड़ा थोड़ा सोचने के लिए हिंट दिया है, सोचिए। ठीक है, और विश्वास करना सीखिए। पत्नी को भी विश्वास करना चाहिए अपने पति के ऊपर कि वाकई में कोई है बाहर वाली या नहीं है, या आप बोल बोल के बाहर वाली को खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। और अगर बाहर वाली है तो उस बाहर वाली को सोचना चाहिए कि आप बर्बाद मत करो किसी का घर। ठीक है, इस बात को यहाँ वाइंड अप करते हैं, एंड करते हैं, जुड़ते हैं। कोई टिप्पणी हो तो करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको ठीक लग रहा है तो जुड़े रहिए। सो गॉड ब्लेस यू। नमस्ते।